नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इंडियन पॉलिटी के टॉप 111 यानी पूरे 111 प्रश्न इस क्लास में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को लिया है और जो क्वेश्चंस आपको कुछ हद तक डिफिकल्ट लगते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने ऐड किया है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीट ये देखना है, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये क्लास मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज का ये वीडियो कंप्लीट देख लेना है। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, इस बार एनटीपीसी में 40 में 40 की गारंटी जैसे मैंने आपको दिया है उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। बस आपको सारे क्लासेस जिस तरह आप देख रहे हो कंटिन्यू देखना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? देखिए, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसको संविधान बोलते हैं। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, संविधान। अगला, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो देखिए, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो करेक्ट आएगा संसदीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। याद रखिएगा, किस प्रणाली के साथ? तो संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत का संविधान। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, संसदीय। अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? साथियों देखिए, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे भारत में मनाया जाता है और इसका जो समापन समारोह है, ठीक है, इसको चिन्हित करने के लिए कौन सा समारोह मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, वेटिंग द रिट्रीट है ना, वेटिंग रिट्रीट समारोह जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो 1928 में, ठीक है, 1928 याद रखना है, 1928। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा 1934 में, 1934 में। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1934 याद रखिएगा। देखिए, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? याद रखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था और इसी को बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। ठीक है, आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसको कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? देखिए, इनमें से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट होगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए संघवाद। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है संघवाद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगली क्वेश्चन है, यह अगला क्वेश्चन है कि किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? भाई, किस प्रकार के देशों का अपना खुद का संविधान होता है? तो याद रखिए, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोकतांत्रिक देशों में। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? अंतरिम अध्यक्ष या आप बोल लो अस्थायी अध्यक्ष, किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। अगला, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव जो है ये 1946 में हुआ था।
1946 में। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की पहली बैठक भी दिसंबर 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति की बात करें तो अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा इनमें से कौन नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे, महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? याद रखिए, BN राव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, BN राव। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा पूछे, मसवीरा पूछे, प्रारूप पूछे, याद रखिए इन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा साथियों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी? तो 389, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो 93 रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी, 93 रियासतों के प्रतिनिधि, याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं, ये पूछा जा रहा है। याद रखिए, 15 महिला सदस्य। कितनी महिला सदस्य? 15 महिला सदस्य। फिर से पढ़िए क्वेश्चन ताकि याद हो जाए। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? 15 महिला सदस्य, याद रखेंगे 15। अगला है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बहुत कम जगह पर दिखाई मिलता है ये क्वेश्चन। कहाँ पता है ना? एग्जाम सेंटर में। देखो, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखेंगे सभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत की संविधान सभा की जो सदन समिति थी ना, इसकी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। याद रखिए, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई B पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताए थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए ध्यान से देखिए क्या आंसर हो सकता है कि भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय पत्र समिति के। किसके? तो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो धारा 8 के खंड 1 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही है साथियों। याद रखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो धारा 8 के खंड 1 के द्वारा। आगे देखिए, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 10वां सत्र पूछा है, 10वें नंबर का जो सत्र है संविधान सभा का, ये कब आयोजित किया गया था? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। 6 से 17 अक्टूबर 1949। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी भारत का जो संविधान है इसको किसने अपने हाथों से लिखा था? क्या आंसर है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही पकड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि भारत का जो संविधान है वो भाई किसने अपने हाथों से लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। आगे देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था, यानी कब अपनाया था? तो साथियों 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। यही अगर आपसे पूछे भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो आपका आंसर 26 जनवरी 1950 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। याद रखिए संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये तो साथियों भारत के संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें एकल नागरिकता, ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। लेकिन द्विसदनीय विधायिका, ये भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल उड़ा देना है क्वेश्चनों को, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन संविधान लागू होने के 2 दिन बाद, याद रखना 28 जनवरी 1950 को। आगे देखिए अगला है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भाई 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिए इस बार का जो थीम है साथियों संविधान दिवस का, वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिए राइट आंसर है संघवाद। ऑप्शन नंबर सी संघवाद। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? याद रखिएगा संघवाद। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया था? यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को अर्ध संघीय किसने बताया था? याद रखिए केसी व्हीयर ने। केसी व्हीयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, केसी व्हीयर, जिन्होंने जो है ना भारतीय संविधान को क्या बताया था? तो अर्ध संघीय बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? ये पूछा जा रहा है। याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय। ऑप्शन नंबर सी फेडरल, यानी याद रखिए संघीय। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी एकल स्तरीय सरकार। बाकी लिखित संविधान, विवादों से निपटने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सभी भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता हैं। लेकिन एकल स्तरीय सरकार जो है यह भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था?
तो भाई इनमें से वो कौन थे जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने। याद रखिए, फिर से पढ़िए, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? याद रखिए 20 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भाई देखिए, नीति आयोग जो है ना साथियों, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ये तो संविधान में उल्लिखित ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है, इसको कहाँ से लिया गया है? करेक्ट है, यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? तो भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का जो विचार है, ये साथियों कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटिश से, यानी ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखिए, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किससे उधार लिया गया था? तो करेक्ट आएगा आयरिश संविधान से, यानी आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की जो प्रक्रिया है, इसको किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है साथियों, याद रखना। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, याद रखना। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। देखिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये अभी मैंने बताया था ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो यही गलत है। ये जो कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, ये भी कनाडा से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आंसर होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी रूस के संविधान से क्या लिया गया था? तो आप बोलोगे सर मौलिक अधिकार लिया, नहीं मौलिक अधिकार नहीं। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये तो पंचवर्षीय योजना है जो कि रूस के संविधान से लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो करेक्ट है, अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से, देखिए किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? याद रखिएगा, जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी कनाडा।
भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह हुआ था 1951 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? देखो क्वेश्चन आ गया 9वीं अनुसूची को। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? अभी मैंने बताया था कि भाग 20 जो है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 7वां संशोधन, ठीक है। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन है जो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन यानी 1953 की बात की जा रही है, जिसका प्रस्ताव 1948 में 48 में रखा गया था, ठीक है। पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो 7वां संशोधन। साथियों, क्या आपको पता है कि भाषा के आधार पर गठित किया गया भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिल्कुल आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? याद रखिए, करेक्ट आएगा 10वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर डी 10वें संशोधन। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो नागालैंड को राज्य का दर्जा 13वें संशोधन के द्वारा, संविधान का जो 13वां संशोधन है इसके तहत दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रखिए 42वें संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आएगा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। अगला, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? याद रखिए 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट है साथियों यहाँ आपका, याद रखिएगा 52वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो यहाँ भी आपका करेक्ट होगा 52वें संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची जिसका संबंध दल बदल अधिनियम से, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 56वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1987 में हुआ था। 1987 में संविधान का 56वां संशोधन हुआ था जिसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 1989 में। याद रखिए, पहले वोट देने की आयु थी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, माफ करना 21 वर्ष, इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 1989 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आएगा पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 में। याद रखिए 1992 में। बात करें 73वां संशोधन और 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संशोधन पंचायती राज से और 74वां संशोधन किससे? नगर पालिका से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 का ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम 1995 में पारित किया था साथियों, 1995 में। ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा 44वां संशोधन के द्वारा, ठीक है, 44वां संशोधन। आगे देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? करेक्ट है 86वें संशोधन 2002 में। ऑप्शन नंबर बी। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के
लिए आरक्षण किया गया है। तो ओबीसी के लिए आरक्षण किस संशोधन के तहत किया गया था? तो 93वां 93, याद रखिए 93वें संविधान संशोधन के तहत। अगला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों 2005 में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 2005। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? तो भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा प्रणब मुखर्जी ने। आप पूछोगे सर ये जो 100वां संशोधन है ये किससे संबंधित है? एक सेकंड, मैंने लिखा था, ये देखिए 2015 में पारित हुआ था और ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि से, जो कि 2015 में पारित हुआ था। उस समय भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था? तो करेक्ट आएगा संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां जो संविधान संशोधन है वो है आर्थिक आरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक आरक्षण। अगला 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 104वां जो संविधान संशोधन है वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां गणना की दृष्टि से पूछा है। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भाई 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? तो 8 अनुसूचियां थी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेल का जो विषय है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? देखिए भारत के संविधान के समय मवेशी और पशुपालन का जो विषय है ये आपका किसमें शामिल है? तो ये भी राज्य सूची में शामिल है। मवेशी और पशुपालन का विषय ये भी राज्य सूची में शामिल है। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो एक विषय के रूप में कृषि जो है संविधान की किस सूची में शामिल है? तो कृषि भी राज्य सूची में शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी भाग 4 में क्या प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? करेक्ट आएगा 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? याद रखिएगा साथियों, किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए इनमें से कौन सा विषय है तो जो कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो कि नागरिकता से संबंधित है? याद रखिएगा भाग 2। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा भाग 3 को, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई? तो भारतीय संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए भाग 2 में, माफ करना अध्याय 2 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देती है? तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य को समान न्याय स्वतंत्रता कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? करेक्ट आएगा भाग 4, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के भाग 4 का ए, जो कि अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है?
याद रखिएगा टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा भाग 6, ऑप्शन नंबर बी भाग 6। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा भाग 9 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 9। भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? देखिए भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका भाग 13, संविधान का भाग 13 याद रखिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका भाग 11 याद रखिएगा। संविधान का भाग 11 जो है ये साथियों संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। अगला है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए संविधान का भाग 12। भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो याद रखिएगा भाग 12। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसका संबंध नए राज्यों के गठन से है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में याद रखेंगे। अगला है निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है या निश्चितता, मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। अगला भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों अनुच्छेद, याद रखिएगा सभी साथी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा अनुच्छेद 15। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा साथियों अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अपरिष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो राइट है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर डी। और वो 6 कौन कौन से आपके साथियों मौलिक अधिकार हैं वो भी देख लीजिए। जैसे कि एक है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्व और बिना हथियार के इकट्ठा होना, 3 है संघ बनाना, चौथा है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, 5वां है भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए, और 6ठा है किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यापार का व्यवसाय करना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, भारत के संविधान, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है ना। देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। होमवर्क का क्वेश्चन है ये आपका आज की इस क्लास का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 19? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी साथियों को। साथियों ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को वायरल करवा दीजिए, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है।
सभी जगह शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्लास कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस बार रेलवे में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।